ध्यान से देखिएगा। हालांकि वो लीड आउट पिछली खबर के लिए था, लेकिन यहां पर भी फिट बैठ रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको मौजूदा राजनीति की एक अनोखी तस्वीर की ओर लेकर चलते हैं। ये देखिए जरा, क्या आपने कभी किसी नेता को खुद को कोड़े मारते हुए देखा? किसी धार्मिक या पारंपरिक मौके पर अगर कोड़े मारने का रिवाज हो तो वो और बात है, लेकिन खुद को कोड़े मारना, खुद को दंडित करना, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। तमिलनाडु से आज ऐसा ही एक वीडियो आया है जिसमें तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बीच सड़क पर खड़े होकर खुद को कोड़े मारे। दरअसल कल ही अन्नामलाई ने कहा कि जब तक डीएमके सरकार सत्ता से हट नहीं जाती तब तक वो नंगे पैर चलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे यानी आज अपने घर के बाहर खुद को 6 बार कोड़े मारेंगे ताकि लोगों का ध्यान अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के यौन उत्पीड़न की घटना की ओर जाए। अपने कहे के मुताबिक उन्होंने आज सुबह खुद को 6 बार कोड़े मारे। इसके बाद उनके समर्थकों ने रोक लिया। एक बार वो पूरा वीडियो देखिए, फिर कोड़े मारने की वजह और इस पर इतिहास की छोटी सी पूंजी। कोड़े मारने के बाद अन्नामलाई ने कहा कि तमिल संस्कृति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति हमेशा ये जानता होगा कि ये सभी भूमि का हिस्सा है। खुद को कोड़े मारना, खुद को दंडित करना और खुद को कठिन परिस्थितियों में डालना, ये सब इस संस्कृति का हिस्सा है। ये किसी व्यक्ति या चीज के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्ना विश्वविद्यालय में जो हुआ उसके पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए है। दरअसल अन्ना यूनिवर्सिटी की 2 छात्राओं का यौन उत्पीड़न हुआ था और आरोप है कि इस मामले में जो आरोपी है वो डीएमके से जुड़ा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि डीएमके सरकार के हटने तक चप्पल नहीं पहनेंगे और उन्होंने नंगे पैर ही रहने का ऐलान किया था। திமுக ஆட்சியிலிருந்து வெளியே போற வரைக்கும் வெறுங்கால் தான். இன்னி பார்த்துலாம் எல்லாமே இறக்கும். செருப்பு போறது கிடையாது. திமுக ஆட்சியிலிருந்து வெளியே போற வரைக்கும் வெறுங்கால் தான். இன்னி பார்த்துலாம் எல்லாமே இறக்கும். செருப்பு போறது கிடையாது. திமுக ஆட்சியிலிருந்து வெளியே போற வரைக்கும் வெறுங்கால் தான். இன்னி பார்த்துலாம் எல்லாமே இறக்கும். खुद को कोड़े मारने की परंपरा आदिवासी और सांस्कृतिक समूह की ऐसी प्रथा है जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है, बल्कि साहस, आत्मशुद्धिकरण और आत्मनियंत्रण का प्रतीक भी मानी गई है। आमतौर पर कोड़े को बनाने के लिए मजबूत और लचीले पेड़ों की छाल जैसे नीम, बबूल या पलाश का उपयोग किया जाता है। लचीली बेलों का उपयोग किया जाता है। इन्हें लंबे समय तक पानी में भिगोकर लचीला बनाया जाता है। बांस के पतले और हल्के हिस्सों का उपयोग भी किया जाता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 3 से 5 फीट होती है। ये लंबाई इसे सही तरीके से चलाने और चोट से बचाने में मदद करती है। कोड़े को अक्सर रंगीन धागों या कपड़ों से सजाया जाता है। कुछ समुदाय इसमें घुंघरू या छोटे छोटे लोहे के टुकड़े बांधते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और इसे सांस्कृतिक अनुष्ठान में अधिक प्रभावशाली बनाती है। कोड़े को चिकना और लचीला बनाने के लिए सरसों या नारियल के तेल का उपयोग किया जाता है। ये कोड़े को टूटने से बचाता है और उपयोग करने वाले की त्वचा पर गहरे घाव होने से रोकता है। कोड़े को हवा में घुमाकर त्वचा पर हल्के प्रहार किए जाते हैं। ये मारने वाले के अनुभव और नियंत्रण पर निर्भर करता है। केवल कोड़े का सिरा त्वचा को छूता है जिससे चोट गहरी नहीं होती है। कोड़े के प्रहारों के बीच थोड़ा अंतराल भी रखा जाता है ताकि शरीर के जिस हिस्से पर कोड़ा पड़ा है वहां खून का बहाव सामान्य हो जाए। अब ये रिसर्च का विषय है कि अन्नामलाई खुद को कोड़े मारने में एक्सपर्ट हैं या नहीं, वो खुद को चोट से बचा पा रहे हैं या खुद चोट खा रहे हैं। वैसे भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के आदिवासी समुदायों में त्योहारों के दौरान खुद को कोड़े मारने की प्रथा है। तमिलनाडु और श्रीलंका में मनाए जाने वाले थाई पूसम त्योहार में भक्त अपने शरीर को चोट पहुंचाकर भगवान मुरुगन के प्रति भक्ति दिखाते हैं। प्राचीन दंड व्यवस्थाओं में भी कोड़े मारने का जिक्र मिलता है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय कोड़े मारना अपराधियों को दंड देने का एक तरीका था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने दंड की इस विधि का उल्लेख किया है।
प्राचीन रोम और ग्रीस में भी अपराधियों को दंड देने के लिए कोड़े का उपयोग किया जाता है। मध्यकालीन यूरोप में प्लेग महामारी के दौरान लोग आत्मशुद्धि और ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए खुद को कोड़े मारते थे। शिया मुस्लिमों में मुहर्रम के दौरान इमाम हुसैन की याद में जंजीरों और कोड़ों से खुद को मारने की परंपरा है। फिलीपींस में ईस्टर के दौरान लोग ईसा मसीह की पीड़ा को महसूस करने के लिए खुद को कोड़े मारते हैं। कुछ अफ्रीकी समुदायों में वयस्क जो होने पर कोड़े मारकर खुद को बड़ा दिखाने और साहस का प्रदर्शन करने की परंपरा रही है।